दर्शन होए। आ आपने खुद अपने अनुभव ऐसे किए होंगे, आपसे अगर कोई कहने लगे वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, वो व्यक्ति बड़े तंदुरुस्त है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं, वो व्यक्ति बहुत बड़ी पावर में है, वो बड़े पैसे वाले हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जब आप रोज किसी के बारे में सुनते हो तो फिर क्या होता है, मन एक बार देखने का मन करने लगता है कि एक बार उनसे मिलें, वो देखने में कैसे लगते हैं, वो देखने की इच्छा होती है। लेकिन शंकर जी की वही स्थिति, जब कथा सुनी तो शंकर जी बार बार सोचते हुए जा रहे हैं, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। है एक भजन भी है, वो कौन सा है, जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना, ऐसे क्या, कौन सा भजन है, नाम है क्या है वो, तारनहारा जाने कब दर्शन होगा, और जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, उसका दर्शन कैसे हो। हृदय विचारत जात शिव कहीं भी दर्शन होए, मुझे कैसे दर्शन होगा। और जब दर्शन की उत्कंठा जागृत हुई तो दर्शन भी होता है। हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग करते हैं, उसमें आता है प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, तो परिणाम क्या होता है, बोले राम लखन सीता मन बसिया। हम जिसकी कथा सुनते हैं, निरंतर जिसको सुनते रहते हैं, वो हमारे सीने में आके छुप जाता है, वो हमारे हृदय में आकर के स्थापित हो जाता है। शंकर जी के हृदय में कथा सुनने से भगवान एकदम स्थापित, वो तो पहले से ही है, लेकिन उत्कंठा और ज्यादा बढ़ गई। बार बार सोचने लगे कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो, क्या करें, एकदम डूबते हुए जा रहे हैं। ये सती जो थी ये तो अपनी उधेड़-बुन में जा रही थी और ये भाव में डूबते हुए जा रहे थे। उसी समय घटना घटित हो गई। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। भगवान राम उसी समय पर दंडकारण्य की पावन भूमि में प्रभु जानकी जी के वियोग में इधर से उधर भ्रमण करते हुए, रुदन करते हुए जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। पिता वचन, एकदम पिता के वचन का रक्षण करने के लिए राघव वन में आए और रावण जानकी जी का हरण करके ले गया। राम रुदन कर रहे थे और जैसे ही भगवान के राम के रुदन की ध्वनि शंकर जी के कानों में गई, एकदम सहसा रुक गए। बोले ये आवाज तो मेरे राम जैसी लगती है, ये ध्वनि तो मेरे राम जैसी लगती है, ये तो मेरी इष्ट जैसी है। और अपने प्रेमी की आवाज व्यक्ति बहुत जल्दी पहचान लेता है, बहुत जल्दी पहचान लेता है। शंकर जी समझ गए ये आवाज तो मेरे राघव की है, ये किसी और की नहीं हो सकती। और जैसे ही शंकर जी ने पलट करके देखा, ओ हो, देखते ही रह गए। राम जी लिपट लिपट के रो रहे हैं, पूछत फिर ही लता और पाती, एकदम राघव पेड़ों से पौधों से लिपट लिपट करके रोते हैं। हे गुणखान जान की सीता, बार बार रुदन करते हैं। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे जानकी तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, रुदन कर रहे हैं। जैसे ही शंकर जी ने इस दृश्य को देखा, राम का दर्शन हुआ, दूर से एकदम आनंद में डूब गए, आनंद में डूब गए और प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। अब आप सोच सकते हैं कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। जो आदमी आंसुओं से रो रहा है, जो आदमी पटक काका करके रो रहा है, जो रुदन कर रहा है, वो कैसे आनंद सिंधु हो सकता है। लेकिन शंकर जी क्या कह के प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे, शंकर जी कहना चाहते हैं प्रभु वाह क्या लीला कर रहे हो, जिसको दुख और सुख स्वप्न में भी नहीं छू सकते। कबहू न जोग वियोग न जाके, जो कभी पृथक नहीं किसी से, वो ठाकुर इस प्रकार रुदन कर रहा है। भगवान प्रसन्न हो गए शंकर जी देख करके दृश्य को। प्रभु क्या लीला किया, क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो, क्या बढ़िया किरदार निभा रहे हो, क्या बढ़िया। और ऐसे प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, क्या दर्शन किया है शंकर जी ने। भर नैनन छब सिंधु निहारी, एकदम नैनों को भर करके सच्चिदानंद कहा भगवान को। सच्चिदानंद, भगवान ही सच्चिदानंद है। भागवत की कथा में भी श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कैसे हैं? बोले आनंद स्वरूप है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है, सबने सुना होगा, सब गाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर। भागवत में भी गाया जाता है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई ये नहीं गाता कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। सब क्या गाते हैं? बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब यही गाते हैं। आनंद सिंधु कौन है? बोले भगवान। ये आनंद स्वरूप है।
शंकर जी यही कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी जब जा रहे थे, प्रणाम किया और बड़े लोचन छवि सुंद निहारी, एकदम नैनों में भर करके दर्शन किया है शंकर जी ने। प्रणाम करके जब शंकर जी जाने लगे तो राम जी बड़े कौतुकी हैं, तो अंदर से धीरे से संकेत कर दिया शंकर जी को, बोले बाबा काय के मित्र हो, काय के इष्ट हो, हम तो आप और तो मित्र मित्र हैं सेवक, कभी स्वामी कभी सेवक कभी मित्र, लेकिन आप कैसे मित्र हो जो दुख में देख करके चले जा रहे हो, हमसे मिल भी नहीं रहे हो, हम इतने रो रहे हैं इतने परेशान। अरे मित्र तो वो होता है जे न मित्र दुख हो दुखारी, अरे जो मित्र के दुख को देख करके दुखी ना हो वो काय का मित्र। आपको पास आकर के कम से कम राजी खुशी तो पूछनी चाहिए। जब शंकर जी ने से कहा अंदर ही अंदर के बाबा काय के दोस्त काय की मित्रता, दूर से ही प्रणाम करके जा रहे हो, शंकर जी मनी मन सोचने लगे प्रभु अगर हम आ गए तो लीला खराब हो जाएगी आपकी। आप ये जो बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो रोने की, ये नाटक जो कर रहे हो, ये संसार के लोग समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये केवल नाटक है, ये असली नहीं है प्रभु, मैं तो वास्तविक रूप को जानता हूं। अगर मैं पास आकर के कहूंगा तो लीला खराब हो जाएगी। अच्छा आप ही सोचो, आपके किसी गांव में, नगर में, मोहल्ले में रामलीला हो रही हो और आपके ही कोई भैया बंधु, कोई परिवार के सज्जन, कोई मोहल्ले के गली के कोई मोटे ताजी आदमी हनुमान जी बन जाए और हनुमान जी बन के गदा लेकर के धूम धड़ाका मंच पर कर रहे हो, उसी समय तुम नीचे जाओ और नीचे से तुम 10 रुपए दो और तुमको अरे लल्लू दया ये 10 रुपए मानक दियो, तो काम खराब हो जाएगा। उस समय वो तुम्हारा लल्लू हलवाई नहीं है, वो कौन है? बोले इस समय वो हनुमान जी है, वो जिस रूप में है उस रूप को प्रणाम करना चाहिए। वो लीला मंच पर है, वो हनुमान जी हैं, वो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके पड़ोसी नहीं है, वो हनुमान जी है। यही बात शंकर जी कहना चाहते हैं, देव आप लीला मंच पर हैं और इस समय पर महाराज दशरथ के बेटे होने का अभिनय कर रहे हैं और अभिनय में भी रोने का बढ़िया कमाल कर रहे हैं। मैं अगर आपके पास आऊंगा तो काम खराब हो जाए।